असलकुम, वेलकम टू माई चैनल कुकिंग विद मॉम। आई एम हेयर विद माई न्यू रेसिपी जो कि है स्पैगेटीज़। आज हम स्पैगेटीज़ को कीमे के साथ बनाएंगे। ये स्पैगेटीज़ की ऑथेंटिक रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम स्पैगेटीज़ बनाते हैं जो इसमें वेजिटेबल्स ऐड करते हैं वो कच्चे रह जाते हैं। अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप को फॉलो करेंगे तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले कोई पैन या कढ़ाई लेंगे और उसमें 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे और ऑयल ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि आज की रेसिपी में हम कीमे का यूज़ करेंगे और कीमे में खुद ही फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है और फैट से ऑयल बनता है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया और अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, जो कि 1 अदद है और मीडियम साइज़ है और इसको मैंने बारीक काट लिया है। उसके बाद ऐड करेंगे चाइनीज़ गाजर, इसको भी मैंने क्यूब फॉर्म में काट लिया है। शिमला मिर्च, इसको भी क्यूब फॉर्म में काटा है। मटर, और इनको बॉईल करके ऐड करना है। बंद गोभी, उसके बाद ऐड करेंगे आलू, जिनको मैंने लंबी फॉर्म में काटा है फ्राइज़ की सूरत में। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। अच्छे से चम्मच हिलाएंगे और 2 मिनट के लिए इनको फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। वेजिटेबल्स अच्छे से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के बाद हम ऐड करेंगे इसमें स्पाइसेस। सबसे पहले ऐड करेंगे सॉल्ट, जो कि मैंने हाफ टेबल स्पून ऐड किया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। काली मिर्च पाउडर, ये भी हाफ टेबल स्पून से थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिया है। हमने सिर्फ 2 ही स्पाइसेस ऐड किए हैं, क्योंकि हम आज जो स्पैगेटीज़ बना रहे हैं वो स्पाइसी नहीं है। उसके बाद हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिल्ली सॉस और 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे मायोनीज़। अच्छे से चम्मच हिलाएंगे। मायोनीज़ ऐड करने से इसका जो टेक्सचर है थोड़ा सा क्रीमी टाइप हो जाएगा और ये ऑप्शनल है। अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड करें, अगर आपको नहीं पसंद तो आप नहीं भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप मायोनीज़ की जगह चिकन स्प्रेड भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें, मायोनीज़ ऐड करने से कितना क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो गया है। अब हम ऐड करेंगे कीमा, क्योंकि ये रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट थी। इसमें हमने कीमा ऐड किया था और कीमा है तकरीबन 1 पाव और इसको अच्छे से पानी में बॉयल कर लिया है। कभी भी इसको कच्चा ऐड नहीं करेंगे। जब भी आप कोई कीमे वाली रेसिपी बनाएं, कीमा कभी भी कच्चा ऐड ना करें। उससे ये है कि वो खड़ा खड़ा नहीं रहता और अजीब सा उसका टेस्ट आता है। अगर बॉयल करके ऐड करेंगे तो उसका बहुत ही मज़ेदार टेस्ट हो जाता है और उसकी स्मेल भी नहीं आती। अच्छे से चम्मच हिलाएंगे। कीमा ऐड करने के बाद हम ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट, जो कि 1 अदद टमाटर था और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसे ढक के पकाएंगे ताकि सारे वेजिटेबल्स और आलू भी अच्छे से गल जाएं। ढक के पकाते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं और अब लिड इसका रिमूव करेंगे और कंडीशन देखेंगे। और ये देखें, ये माशाल्लाह से शक्ल से ही लग रहा है कि काफ़ी हद तक वेजिटेबल्स जो हैं वो गल चुके हैं। और चेक कर लेते हैं। ये देखें, जैसे सारे वेजिटेबल्स अच्छे से गल जाएं उसमें ऐड करेंगे स्पैगेटीज़। स्पैगेटीज़ का मैंने हाफ़ पैकेट अब बॉयल किया है। इसको बॉयल करने का तरीका ये है कि आपने बॉयल होते हुए पानी में थोड़ा सा ऑयल और नमक ऐड करके आपने स्पैगेटीज़ को ऐड करना है और जैसे ही वो बॉयल हो जाएं तो उनको आपने अच्छे से निचोड़ के और वॉश कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारे इंग्रेडिएंट्स, ये सारी चीज़ें हाफ़ पैकेट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताई हैं। स्पैगेटीज़ को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इस पे ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया,
फ्लेवर और खुशबू के लिए। और उसके बाद हम बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको ढक के तकरीबन 2 मिनट का दम दे देंगे ताकि अच्छे से फ्लेवर जो है स्पैगेटीज़ में आ जाए। 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको दम दिए हुए। अब लिड रिमूव करते हैं और इसकी कंडीशन देखते हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें कितना कलरफुल लग रही हैं और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अच्छे से चम्मच हिलाएंगे और ये अच्छे से चम्मच हिलाएंगे, ये रेडी है। अब डिश आउट करेंगे और इनकी फाइनल लुक आपसे शेयर करते हैं। तो माशाल्लाह से ये है हमारी आज की रेसिपी की फाइनल लुक। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे कनेक्टेड विद अस। अल्लाह हाफिज़। यमी। थैंक यू मॉम।